बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट्स हैं। उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम जहाँ तक सॉल्व कर सके उसके बी और सी 3 पार्ट्स हैं। तो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्या 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी सबसे पहले क्वेश्चन की रकम को समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। ये चीज़ें क्योंकि क्लियर होंगी तो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्या है, आप पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिर हम इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द पेपर में ऐसे ही आएगा, ABC बना हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग आगे लिखा हुआ ये, लेकिन पेपर में जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा वैसे ही आएगा। एक्सप्रेस द पेरीमीटर P, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सप्रेस द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पे जो मेन चीज़ है एक पेरीमीटर P को वो कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। कहना क्या चाह रहा है, अभी आपने एक स्क्वायर का पेरीमीटर को आपने फंक्शन शो करना है A का। कहना क्या हम मतलब मेन फंक्शन वो कहता है पेरीमीटर P। ये क्वेश्चन में जो P है, एक तरफ P होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है एक्सप्रेस द पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इधर नंबर जो मर्जी मल्टीप्लाइड हो या इस पे स्क्वायर रूट हो या इस पे स्क्वायर, मेन आपने ये टारगेट अचीव करना है, एक तरफ पेरीमीटर होना चाहिए, पेरीमीटर इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। मतलब इक्वलिटी के एक साइड पे P होना चाहिए, दूसरी साइड पे A, और चाहे इस पे P पे स्क्वायर है या A पे स्क्वायर रूट है या न कोई भी नंबर साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है 16, तो फिर भी हम कह सकते हैं पेरीमीटर P इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। मतलब या कोई भी 16 की बजाय 100 है, 200 है, आपने क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन इस तरह करनी है कि एक तरफ इक्वेशन इक्वल के P होना चाहिए और दूसरी तरफ A होना चाहिए। चाहे पेरीमीटर P फंक्शन P पे स्क्वायर है या एरिया पे स्क्वायर रूट है या किसी पे भी, सिर्फ आपका मेन टारगेट जो पेरीमीटर हो वो लेफ्ट एक साइड पे और एरिया दूसरी साइड पे हो। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को हमने थोड़ा सा देखा। अब यहाँ पे जिक्र एक हो रहा है स्क्वायर का। स्क्वायर की पिक्चर किस तरह की होती है, स्क्वायर हमें ये पता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी होती है। मतलब अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर पिक्चर वो है जिसमें हमारे पास ये इसका जो लेंथ है और विड्थ है वो सेम होती है। अब हम देखें, अब मैंने अगर स्क्वायर का पेरीमीटर लेना है, अब यहाँ पे हमने देखें ये स्क्वायर की पिक्चर तो बना ली। अब स्क्वायर का पेरीमीटर लेना चाहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, तमाम लेंथों को प्लस करते हैं, लेकिन इसकी कोई लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। सो पेरीमीटर अगर इस स्क्वायर, ये पिक्चर कौन सी है हमारे पास, ये पिक्चर है स्क्वायर की, यानी कि हमने स्क्वायर तो बना लिया। अब इस स्क्वायर का हमने पेरीमीटर लिखना है। पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चारों लेंथ प्लस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये लेंथ तो कोई गिवन ही नहीं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेना है या एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है, तो वो तब ले सकते हैं जब इसकी लेंथ को हम कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई टर्म लेट कर लें। हम लेट कर लेते हैं इसकी लेंथ अगर x है, ये स्क्वायर है तो इट्स मीन इसकी विड्थ भी x होगी, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है। आप यहाँ पे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन करने के लिए आप यहाँ पे कहेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर, किसके इक्वल आपने लिखी, लेंथ ऑफ स्क्वायर। आपने उसको लेट कर लिया, स्क्वायर की जो लेंथ है उसको किसके इक्वल लेट कर लिया, उसको आपने x के इक्वल लेट कर लिया। मतलब यहाँ पे जो लेंथ है ये हमने x के इक्वल लेट करेंगे तो तब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे, तब एरिया फाइंड कर सकेंगे। तो अब हम पेरीमीटर स्क्वायर का फाइंड इजीली कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे, इस पूरे का हमें पेरीमीटर चाहिए तो कैसे आएगा, मतलब ये स्क्वायर है, इसकी ये लेंथ प्लस ये, अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी, क्योंकि चारों लेंथ सेम होती है। पेरीमीटर में क्या करते हैं, आप तमाम बाउंड्री लाइन को प्लस कर लेते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपने x प्लस x और प्लस x, मतलब ये वाली x में x, ये पेरीमीटर, हम पहला पेरीमीटर
फाइंड कर रहे हैं, किसका, स्क्वायर का। अब ये पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी से रिप्रेजेंट करना है, हमने पी से रिप्रेजेंट कर लिया। पेरीमीटर होता कैसे, चारों लेंथ है स्क्वायर की प्लस की, और ये लेंथ है का हमने लेट की एक्स के इक्वल, तो ये 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना हो गया, 4x हो गया। एक इक्वेशन जस्ट हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब दूसरी उसकी कंडीशन क्या है, देखिए अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ पेरीमीटर इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ एक्स है, लेकिन मुझे उसने क्वेश्चन जो बना के दिया उसने कहा पेरीमीटर पी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए। मुझे इधर पी चाहिए और इधर ए चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे तो ये तो टर्म जस्ट ये रिप्रेजेंट करती है पेरीमीटर इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ है। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट वर्किंग के लिए आपने यहाँ पे उसका अब एरिया का भी फाइंड पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का आपने फाइंड करना है, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ। इसका फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में सीखा होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड विथ। एरिया को किससे रिप्रेजेंट करना है, उसने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एरिया को ए से रिप्रेजेंट करना है, और लेंथ के स्क्वायर की लेंथ क्या है, एक्स, और विथ भी क्या है, एक्स है, मतलब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये भी एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ है। अब यानी कि चाहे एक्स पे स्क्वायर है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ पेरीमीटर इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ, क्योंकि चाहे नंबर जो मर्जी मल्टीप्लाइड हो, लेकिन एक्स को हम लेंथ कह के आए, तो इसका मतलब ये बनता है पेरीमीटर इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ, इसका मतलब ये बनता है एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ। अब मुझे एरिया को मुझे तो क्वेश्चन ये बना के दिया गया एक तरफ पी हो और दूसरी तरफ ए, मुझे यहाँ पे ए पी है और यहाँ पे ए एक्स नहीं चाहिए, ए चाहिए। अब देखिए एक्स तो हमने अपने पास से लेट किया है, अब इस लेट को हमने क्या करना है, आपने ये एक्स वाली वैल्यू हमारा आंसर की शेप में नहीं हो सकती। जो चीज़ भी आप लेट करते हैं आपका आंसर, ये मैथ में याद रखिएगा, आपने अगर एक्स लेंथ किया तो कोई भी आंसर एक्स की शेप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और दूसरी में रिप्लेस करनी है। देखें इधर से भी हम x की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो भी ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसकी बजाय यहाँ पे, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी एक इक्वेशन पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन नाम दे देते हैं। और तो आपने इसमें से या इसमें से किस में से x फाइंड करना ज़्यादा आसान है, इस इक्वेशन से x फाइंड करना ज़्यादा आसान है। अब 4 इधर मल्टीप्लाइड इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड p/4 किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। या देखें मतलब एक्स 4 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो गया, p/4 किसके इक्वल आ गया, x। यहाँ से हमने x पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और इसमें रिप्लेस कर देते हैं, पुट a। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x किसके इक्वल है, p/4 के। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और दूसरी में रिप्लेस कर दी a, और यहाँ पे क्या लिख दिया, ये x था, इस x की जगह पे हमने x की वैल्यू p/4, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट इन टू इक्वेशन में हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे a वैसे लिखा, x की जगह पे क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर था तो x की जगह पे p/4 पे स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से मज़ीद हमारे पास क्या होगा वर्किंग, मैं कहता हूँ पेज क्या टर्न करना, a इज़ इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर लिया 4 का स्क्वायर 16 a से मल्टीप्लाइड होगा, 16a इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16a। देखिए मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर कह दूँ, एक तरफ p है दूसरी तरफ a है, चाहे उस पर जो मर्जी टर्म है, तो इसका मतलब ये बात p हमारा देखिए ना आंसर p स्क्वायर इज इक्वल टू 16a आया। उसका क्वेश्चन भी क्या है, एक तरफ पेरीमीटर होना चाहिए दूसरी तरफ एरिया होना चाहिए। इससे मैं ये चाहे p पे स्क्वायर है तो मैं ये कह सकता हूँ पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ एरिया, चाहे इधर 16 के बजाय जो मर्जी नंबर है बस, बट एक तरफ p होना चाहिए दूसरी तरफ a होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है अब तक कमेंट्स में दे बताएं, तो फिर हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट मजीद देख लेते हैं।
ये हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो एक तसलसल में बता रहा हूँ भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इनकी। मतलब ये थोड़ा से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इनमें से ये तो थर्ड क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पेपर में इनमें से कोई पार्ट पूछा जा सकता है। एक्सप्रेस एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। कहना क्या चाह रहा है, एक तरफ ए होना चाहिए और दूसरी तरफ सी होना चाहिए, चाहे ए पे स्केयर है या ए पे स्केयर रूट है। मतलब आप तब चाहे नंबर जो मर्जी साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है या सी पे स्केयर आ जाए, तो ए उसके कहने का मतलब ये है आपने एरिया ऑफ अ सर्कल मतलब एरिया ए को रिप्रेजेंट किस में करना है, सरकमफ्रेंस में। मतलब एक तरफ ए होना चाहिए दूसरी तरफ सी होना चाहिए। क्वेश्चन में ए और सी लिखा हुआ है, ये किसका होना चाहिए, एरिया ए किसका है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सर्कल देखा था, अब यहाँ पे क्या है, सर्कल की स्टोरी है। अब आपको देखिए, एक तरफ एरिया ए ऑफ सर्कल इज द फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस। एक तरफ ए होना चाहिए और दूसरी तरफ सी। ये एरिया किसका है, सर्कल का। ये सरकमफ्रेंस किसका है, सर्कल का। अब आपको फॉर्मूले दो आने चाहिए, तब आपके इसके बारे में आप अच्छी तरह ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला क्या है, जो भी उसने टर्म एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ गई, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रेडियस, अब देखें ना आप, सर्कल का ये एक सर्कल है, मैंने डायग्राम बनाई। अब सर्कल का ये रेडियस हम एक्स भी लेट कर सकते हैं, कोई भी टर्म, लेकिन आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर को आपको लेट करना पड़ेगा, यानी कि पाई तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, सो उसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्म, मतलब अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, मुझे यहाँ पे पहले लेट करना पड़ेगा इस सर्कल का रेडियस। मैं आर लिखूंगा तो आर पाई आर स्क्वायर होगा। पाई तो आर एक मतलब वेरिएबल है, ए पाई इज नॉट अ वेरिएबल, फार्मूला बनता है ना पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे इसका सर्कल का रेडियस लेट करेंगे किसके इक्वल है, एक्स के या आर के इक्वल। मैंने आर के इक्वल लेट कर लिया, मतलब सर्कल का रेडियस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि हमारे फॉर्मूले उसके बगैर नहीं बन सकते। रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल को मैंने आर लिख लिया। ये आपको लेट करना पड़ा, क्यों, ये वाली टर्म आपको लेट करके चलना पड़ रहा है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे देखें ये क्यों लेट किया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आर पाई इज 22/7 या पाई की वैल्यू 3.142 या जो भी होती है, लेकिन आर एक वेरिएबल है, सो दैट्स वाई आपको कह के चलना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो एरिया को किससे रिप्रेजेंट करना, एरिया ऑफ सर्कल को ए से। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन गई, पाई आर स्क्वायर बन गई। अब दूसरा क्या है फॉर्मूला हमारे पास, सरकमफ्रेंस सी, कि सरकमफ्रेंस किसका लेना है, सर्कल का। तो यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हमने फॉर्मूला अगेन याद होना चाहिए, किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। यानी कि आपका सरकमफ्रेंस 2 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, बट आर एक वेरिएबल है। सो दैट्स वाई आपको जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के लिए उसको आप लेट करके चलते हो क्वेश्चन में। तो सरकमफ्रेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है, उसने कहा सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करना है, 2 पाई आर। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको उस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर बताऊँ, यहाँ पे ये एरिया ए इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियस, area is not function of pi. The reason is that pi is a constant number, so that's why you cannot say that area a is the function of pi. You can say that area is the function of radius. यानी कि यहाँ पे इसी तरह circumference is not a function of 2 pi. The reason is, what is the reason, because 2 pi is a constant number, so that's why you can say that c is the circumference is the function of radius, because c and r is the variable in this question.
आफ्टर दैट ये टू इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन आर आपने लेट किया हुआ है। मुझे ये एरिया इज द फंक्शन रेडियस नहीं चाहिए, मुझे सरकमफ्रेंस, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया एक तरफ ए होना चाहिए दूसरी तरफ सी होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वेशनों में से जो आप चीज़ लेट करते हो उसकी वैल्यू फाइंड करते हो, किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करते हो। यहाँ से आर फाइंड करना डिफिकल्ट है, यहाँ से ज़्यादा आसान है, बिकॉज 2 पाई मल्टीप्लाइड हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, आर की वैल्यू आ गई। इसको हम किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर इन 1 में हम रिप्लेस करने लगे। यहाँ पे ए वैसे का वैसे लिखा हुआ है और यहाँ पे पाई भी मैंने वैसे लिखा और यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिखा, C/2 पाई स्क्वायर लिख दिया। मतलब देखिए ए वैसे का वैसे लिखा, पाई वैसे लिखा, आर की जगह पे क्या लिखना है, इस इक्वेशन से वैल्यू ड्राइव की C/2 पाई। तो ए इज इक्वल टू पाई C/4 पाई स्क्वायर। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ए अब यहाँ से हम ऑनवर्ड यहाँ इस लिहाज से चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये पाई तो कैंसिल हो गया, C/4 पाई, 4 पाई डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाइड 4 पाई इज इक्वल टू C²। या हम 4 पाई इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाइड होगा, ए से। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C² इज इक्वल टू 4 पाई ए। इट मीन्स सरकमफ्रेंस इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया, या हम ये भी कह सकते हैं एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस। यही क्वेश्चन है भी, एरिया इज़ द एरिया ऑफ सर्कल इज़ द फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं सरकमफ्रेंस इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया, या हम पाई टू इज़ द कांस्टेंट नंबर, सो दैट्स व्हाई उसके तो फंक्शन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे इस लिहाज से हमने ये कहा सरकमफ्रेंस इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया, या एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस। सो अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट पे। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट है। सेम वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लिखा होगा, एक्सप्रेस द वॉल्यूम वी। हमें क्या चाहिए, एक तरफ वी चाहिए और एक तरफ ए चाहिए। ये सिंपल, ये आप किसका मतलब वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यही कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम वी को आपने फंक्शन शो करना है एरिया ए, मतलब कि एरिया ए किसका बेस क्यूब का। अब यहाँ पे एक तरफ v होना चाहिए दूसरी तरफ a होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिहाज से किया है। यहाँ पे एक डायग्राम क्यूब का जिक्र हो रहा है। क्यूबिक किसे कहते हैं, क्यूबिक एक बॉक्स नुमा होता है, यानी कि उसको हम ऐसे अगर बना लेते हैं तो ये हम इसको इससे ज्वाइन, ये एक बॉक्स नुमा होता है जिसे क्यूब, उस बॉक्स को कहते हैं जिसकी लेंथ विथ और हाइट एक जैसी हो, मतलब हाइट भी एक जैसी हो। अब आपको अगर देखें ना वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब चाहिए तो कब आएगा, जब आप लेट करेंगे एक लेंथ x के इक्वल लेट करेंगे तो विथ भी x होगी और हाइट भी x के इक्वल होगी। अब यहाँ पे कहेंगे लेट द लेंथ ऑफ क्यूब किसके इक्वल लिखेंगे, x के इक्वल लिखेंगे, तभी आप फॉर्म वैल्यूज ड्राइव कर पाएंगे, अदरवाइज वॉल्यूम v ऑफ क्यूब चाहिए। अब देखिए ना फिर ही आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लाइड हाइट, लेंथ विथ एंड हाइट, लेंथ भी x होती है और विथ भी x होती है और हाइट भी x होती है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि वो क्यूब है, क्यूबिक बॉक्स जो होता है उसकी लेंथ विथ और हाइट सेम होती है। हमने एक लेंथ x लेट की तो बाकी भी ये x की 3 हो जाएगा, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, 1 1 1 तो 3 हो जाएगा। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करना है, v से रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास v इज़ इक्वल टू x की 3, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसको हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ या विथ या हाइट, जिसका मर्जी के बोल लें। अब एरिया चाहिए, एरिया किसका, एरिया बेस का। ये जो स्क्वायर है ना इसका हमें बेस का एरिया चाहिए। देखें ये बॉक्स है, ये बॉक्स का जो ये बेस है ना ग्राउंड है उसका आपको एरिया चाहिए, मतलब एरिया, इसका एरिया क्यूब का, लेकिन इसकी बेस का एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब
का क्या फार्मूला होगा? एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ होता है, ये 2 डिमेंशन होती है। एरिया को हम किससे, क्वेश्चन में उसने कहा ए से रिप्रेजेंट करें, और इसकी लेंथ और विड्थ हमने एक्स एक्स सेलेक्ट की हुई है, तो एक्स मल्टीप्लाइड एक्स, तो ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 2 इक्वेशनें बन गई। अब आपने सोचना है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, कौन सी 2 इनमें से? देखें, एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ, या किसी इन दोनों में से आपने एक्स जो आपने लेट किया होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें से ज़्यादा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ये टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ए पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कहाँ पे कर देते हैं? पुट इस वैल्यू को, ये वाली जो x की वैल्यू है, ये हम कहाँ पुट करने लगे? इन 1 में। रीज़न इज़ दैट ये ज़्यादा इजी है, पुट इन 1। ये वाली वैल्यू x की, यहाँ पे x है ना, तो x की जगह पे क्या लिखना है? ए स्क्वायर रूट। तो v मैंने वैसे लिखा, पुट इन 1, x की 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा? x की जगह पे ए स्क्वायर रूट, ऊपर 3 पावर है तो 3 पावर लिख देंगे। तो या v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट को 1/2 भी कहते हैं, और ये 3, और v इज़ इक्वल टू a की पावर 3/2। उसने यही कहा था वॉल्यूम इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया। यहाँ पे एक तरफ v है, दूसरी तरफ a है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया। तो आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं। तो कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी में वो लेक्चर जो हैं वो एक कंटिन्यूटी में मिलते रहें। और देखें, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे टीचर की भी मोटिवेशन लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो ये समझ लें एक तरह के मोटिवेशन लेवल और इंक्रीज़ करेगी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका भी फ़ायदा है, मतलब आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगी।